डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके थे असर्टिव सेंटेंसेस के तमाम रूल्स एंड डिसिप्लिन। हमने जो पढ़े थे रूल्स, अब उसको इन प्रैक्टिस में हम अप्लाई करेंगे। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? देखिए मैंने नंबर 1 यहाँ लिख दिया। नंबर 1 ये आ गया। नंबर 1 हमने पढ़ा था कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की चेंजिंग। हमने बताया था ये जो पहला सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, इसे हमने कहा था ये है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है इसे हमने कहा था रिपोर्टेड स्पीच। तो ये सारे के सारे क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच आईएनजी के साथ, रिपोर्टिंग स्पीच ये सारे हैं, और ये सारे के सारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया कि ये यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल लिखे गए हैं। अब इनको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए पहला हमारा रूल क्या था? यहाँ पर हमने क्या कहा था? यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस में, सिर्फ आगे जाकर इसमें चेंजिंग्स आएंगी, लेकिन यहाँ असर्टिव सेंटेंस में हम यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं कर रहे। अगरचे कि हम कभी कर भी सकते हैं कि यहाँ पर हम टोल्ड भी लगा सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस स्कूल को नहीं लेते, इसको हम सेम एज इट इज़ ऐसा ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। अब हम सॉल्व करने चलते हैं इसको। तो हमने कहा जब चेंज नहीं करेंगे तो हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया ऐसा का ऐसा ही, शी सेड को शी सेड ही लिख दिया। अब पहली चेंजिंग आ रही है यहाँ पे, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने इसकी जगह पर यहाँ पर लगा दिया है दैट। अब कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर ख़त्म हो गए। ये पहला रूल अप्लाई कर दिया। अब हम दूसरे रूल की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरा रूल क्या था? प्रोनाउंस की चेंजिंग का था। अब प्रोनाउन की चेंजिंग देखें, यहाँ पे एक आया हुआ है, और प्रोनाउन की चेंजिंग में यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन एक माय आया हुआ है। तो ये दोनों का मैंने नंबर 2 ही लिखा है कि नंबर 2 प्रोनाउंस की चेंजिंग है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बताया था आपको कि फर्स्ट पर्सन होगा, तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है शी, और पोजीशन भी सब्जेक्टिव की है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया शी। सही है, शी सेड दैट शी, ये चेंजिंग आ गई यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ब की चेंजिंग या टेंसेस की चेंजिंग यहाँ पर आनी है या नहीं आनी। तो इसकी चेंजिंग का ताल्लुक जो था ये थी चेंजिंग नंबर 4, और इसके चेंज होने का ताल्लुक है रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट के होने से। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो यहाँ पर टेंस की चेंजिंग भी लाजमी होगी। तो देखें ये पास्ट में है, शी सेड सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर, तो इसमें टेंस की चेंजिंग होगी। अगर देखें यहाँ पर जिस तरह दिया हुआ शी सेज, अगर ये कंडीशन यहाँ पर होती, शी सेज लिखा होता है प्रेजेंट में, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं? टेंस की चेंजिंग को नहीं करते, लेकिन यहाँ पे शी सेड लिखा है, तो इस सूरत में टेंस की चेंजिंग लाजमी होगी। और ये चेंजिंग मैंने आपको बताई थी सारी चेंजिंग के 4 जो प्रेजेंट के हैं वो 4 पास्ट में तब्दील हो जाते हैं। यानी जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, देखें इज़ेमार के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। तो क्या करेंगे? सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। शी के साथ क्या लग गया यहाँ पर? वॉज, और हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है इसमें भी प्रोग्रेसिव फॉर्म ही आती है। तो आई एम डूइंग से क्या हो गया? यहाँ पर आई शी से रिप्लेस होकर शी आ गया, और शी के लिहाज से हमने पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज लगाया है, तो शी वॉज डूइंग। ये हमारी टेंस की चेंजिंग हो गई। फिर नंबर 2 चेंजिंग यहाँ पर बाकी है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आपको पहले भी पता है, इसको हमने सब्जेक्ट के लिहाज से ही चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शी, तो क्या हो गया? शी वॉज डूइंग हर। अब आप देखेंगे सेंटेंस भी बैलेंस हो गया। जब आई था तो यहाँ पर माय था, सही है। अब यहाँ पर देखें जब रूल्स अप्लाई किए ना आपने, तो एक कॉमन सेंस भी देखें, शी के साथ यहाँ पर हर आ गया है, शी वॉज डूइंग हर। आगे बिल्कुल सेम वैसे ही लिख देंगे होम टास्क। ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम, सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, आपको बताया रिपोर्टिंग स्पीच सेम एज इट इज उतार दिया आपने, शी सेड वैसे ही लिख दिया आपने। फिर नंबर 1 चेंजिंग कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को आपने ख़त्म करके यहाँ क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। ये चेंजिंग नंबर 1 हो गई। आगे हम देखते हैं प्रोनाउंस की चेंजिंग। तो प्रोनाउन तो आपको पता है, प्रोनाउन कौन से चेंज होते हैं? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है यू। अब देखें आई वी यू, 3 में से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना आई ना वी ना यू, ना उनकी फैमिली में से कुछ मौजूद है। तो इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे होते हैं थर्ड पर्सन। तो आपको अच्छी तरह पता है कि थर्ड पर्सन कैन नेवर बी चेंज्ड, तो ये चेंज नहीं होगा, इसको हम वैसे ही उतारेंगे द पेशेंट। अच्छा,
अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हैड रिकवर्ड लिखा है, तो अब क्या वर्ब की तब्दीली यहाँ होगी, टेंस की तब्दीली यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ तो हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग पास्ट में हो तो हम यहाँ टेंस की तब्दीली करते हैं, लेकिन टेंस की तब्दीली यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रिपोर्टिंग तो पास्ट में है, तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन जब हम चेंजिंग के उसूल पढ़ते हैं तो चेंजिंग के उसूल में हमने क्या पढ़ा था कि 4 प्रेजेंट चेंज होंगे 4 पास्ट में, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हमने कि जो पास्ट है, पास्ट के 4 पार्ट्स हो गए, तो पास्ट के 4 पार्ट्स में से 2 तब्दील होते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनेट तब्दील होता है पास्ट परफेक्ट से, और पास्ट कंटिन्यूस तब्दील होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से। 2 तो हमने चेंज कर दिए, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट को चेंज कर दिया परफेक्ट से, कंटिन्यूस को चेंज कर दिया हमने परफेक्ट कंटिन्यूस से। तो बाकी 2 का क्या होगा? तो आपको मैंने क्रॉस लगाकर वहां पे बिल्कुल इंडिकेट किया था कि ये 2 चेंज नहीं होंगे। पास्ट परफेक्ट भी चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता। अब देखें यहाँ हेड लगा हुआ है, हेड के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टेंसेस का पक्का होना इसमें बेहद ज़रूरी है। टेंसेस आपके जितने पक्के होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स को जितना आप आइडेंटिफाई करके टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उतनी ही आसानी के साथ आप इसको चेंज कर लेंगे। अगर टेंसेस क्लियर नहीं है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो टेंसेस आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब देखें पास्ट परफेक्ट है तो चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। हैड रिकवर्ड को हमने सेम वैसे ही उतार दिया है, तो क्या हो गया? शी सेड दैट द पेशेंट हैड रिकवर्ड। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। अब देखें यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच अब प्रेजेंट में आ गया, सही। अब चेंजिंग्स कितनी होंगी? 3। इस सूरत में 4 चेंजिंग्स हो रही थी। यहाँ सर्टेन वर्ड कोई भी नहीं आया, इसलिए हमने सर्टेन वर्ड नहीं था तो चेंज नहीं किया, अगर होगा तो चेंज कर देंगे। और चेंजिंग नंबर 3 थी हमारी। अब यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच को सेम आपने ऐसा का ऐसा ही उतार दिया, शी सेज। नंबर 1 चेंजिंग यहाँ पर कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाया, चेंजिंग नंबर 1 हो गई। चेंजिंग नंबर 2 क्या है? आपको पता है चेंजिंग नंबर 2 है प्रोनाउंस की चेंजिंग। अब प्रोनाउंस की चेंजिंग में हम देखते हैं यहाँ पर पहले आ गया शी। तो शी कौन सा है? 3rd पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन आपको पहले भी बताया, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन। तो हमारे पास आई, वी, यू, ये 3 प्रोनाउंस है जो चेंज होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे 3rd पर्सन है, वो चेंज नहीं होते। देखें शी आया हुआ है तो शी 3rd पर्सन है, चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? शी को सेम हम ऐसा ही उतार देंगे, शी आ गया। फिर हम देखते हैं वर्ब की चेंजिंग आ गई यहाँ पर। अब वर्ब की चेंजिंग होगी क्या यहाँ पर? वर्ब की चेंजिंग यहाँ पर कतन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट में। रिपोर्टिंग जब प्रेजेंट में हो तो हम वर्ब की तब्दीली को नहीं करते। यहाँ सिर्फ 3 चेंजिंग्स हैं हमारी। नंबर 1 कॉमास इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाया है हमने। नंबर 2 चेंजिंग हमारी आ रही है प्रोनाउंस की चेंजिंग, ये आएगी प्रोनाउन की चेंजिंग, सही है। नंबर 3rd चेंजिंग आती है हमारी सर्टेन वर्ड्स अगर मौजूद हों, जैसे दिस होगा तो दैट कर देंगे, नाउ होगा तो देन कर देंगे, यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तीसरी चेंजिंग मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग यहाँ होनी नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट में, सही है। तो हमने क्या किया? शी हैज़ रिटन। अच्छा, अब यहाँ पर मी आ गया है। मी तो देखें आई, मी, माई, माइन, पूरी फैमिली हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन की। तो मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस। तो यहाँ पर क्या आ गया? शी। लेकिन शी को हम लिखेंगे किस कंडीशन में? शी को हम लिखेंगे यहाँ ऑब्जेक्टिव कंडीशन में। तो क्या आ जाएगा? शी हैज़ रिटन हर। यहाँ पर भी देखें ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन रिप्लेस भी ऑब्जेक्टिव कंडीशन से ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप शी को उठाएं और यहाँ पर शी लिख दें, ऐसा नहीं होगा। शी क्योंकि सिर्फ सब्जेक्टिव पोजीशन में आता है, और अगर ऑब्जेक्टिव पोजीशन है तो यहाँ पर पहले भी मी था, तो मी की पोजीशन ही आएगी यहाँ पे। तो शी का क्या होता है? इसी तरह से हर हो गया। तो शी हैज़ रिटन हर अ लेटर। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। अब यहाँ लिखा है शी सेड टू मी। आपको पता है सेम हम एज इट इज उतार देंगे इसे, शी सेड टू मी। शी सेड टू मी को वैसे उतारा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, तो इसको चेंज कर दिया हमने दैट के साथ। ये हमारी हो गई पहली चेंजिंग। अब उसके बाद देखें नंबर 2 चेंजिंग है प्रोनाउंस की चेंजिंग। प्रोनाउन में अब हमारे पास लिखा हुआ है यू। अब देखें यू आ गया 2nd पर्सन, और 2nd पर्सन को हमने, अब ये 2nd पर्सन हमारे पास आ गया यू। यहाँ पर देखें आई और वी हमने कहा था फर्स्ट पर्सन है, अब हमारे पास यू है यहाँ पर 2nd पर्सन, और 2nd पर्सन को हम चेंज करते हैं अकॉर्डेंस ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है मी, तो मी के लिहाज से यहाँ चेंज करेंगे, और जब मी ही नहीं उतारेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे आई। अच्छा, आई यहाँ पर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख रहे हैं सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस लिखना है, सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है ये। लेकिन आई ही की फैमिली का है, मी भी, मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस लिख दिया हमने, क्योंकि यू भी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस था। एक हो गया। फिर उसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा या नहीं होगा। नंबर 4 चेंजिंग होनी है नहीं होनी, क्यों नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो ये लाजमी चेंजिंग होगी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आई हो गया, आई के साथ क्या आता है, पास्ट में क्या आ जाएगा, आई वॉज, सही है, क्योंकि प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं पास्ट में, तो इज एम आर चेंज हो जाएगा वॉज वर में, सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ऐसे ही किया था हमने, इज एम आर को वॉज वर में चेंज किया था, लेकिन वहाँ प्रोग्रेसिव फॉर्म भी आगे थी, यहाँ पे प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा ही होता है कि इज एम आर को हम वॉज वर में चेंज करते हैं। और इस तरह अगर वॉज वर हो तो वॉज वर को हैड बीन में चेंज करते हैं, वो बाद में प्रैक्टिस में आ जाएगा बहरहाल। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे शी सेड टू मी, यहाँ पर हमने दैट लगाया, यू को हमने चेंज किया ऑब्जेक्टिव से, सही है, इसके सेकंड पर्सन था क्योंकि आई लगा दिया, पास्ट में आई के साथ वॉज आ गया, आई वॉज आ लेजी बॉय। अब आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर। हम यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, शी सेड। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच आपकी फिर है पास्ट में ही, पहली चेंजिंग कर दी हमने दैट की, दैट के बाद देखा भाई कि प्रोनाउंस आ गए। अब चेंजिंग नंबर 2, प्रोनाउन फिर फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ गया, शी, क्योंकि यहाँ पर अब शी है यहाँ पर, तो शी से चेंज कर दिया इसको। अब ये रिपोर्टिंग देखें पास्ट में है, तो टेंस की तब्दीली यहाँ पर होनी है, तो शी के साथ क्या आ जाएगा, लाइक नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पे लाइक्ड आ गया, क्योंकि ये आई लाइक क्लाउड से प्रेजेंट इंडेफिनेट। देखिए हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट में, तो क्या हो गया, शी लाइक्ड, आगे आ गया क्लाउड्स इन द स्काई। बाकी सेंटेंस बिल्कुल हम सेम ऐसा ही उतार देते हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए। ये असर्टिव सेंटेंस की तकरीबन तमाम एग्जांपल्स हो गई हैं हमारे पास। अब अगर आपके पास एक सेंटेंस आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ का, और आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ को तो हम चेंज नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बोर्ड में भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीचर said the earth is round। अगर ये सेंटेंस आ जाए आपके पास, द टीचर said the earth is round, तो फिर क्या करेंगे आप। अब सेंटेंस तो आपको पता है कि ये असर्टिव है, खबरिया जुमला है, खबर दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसको सेम आपको पता है वैसे ही उतारते हैं, द टीचर सेड आपने वैसे ही उतारा, कोमास इनवर्टेड कोमास को चेंज करेंगे हम दैट के साथ, लेकिन उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही उतारेंगे, इसको पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। हालांकि हमारा रिपोर्टिंग पास्ट में है तो उसका टेंस चेंज हो जाना चाहिए था, तो चेंज क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो हम इसको ऐसे ही उतार देंगे, द अर्थ इज राउंड। ये सेम सेंटेंस वैसा का वैसा ही उतर जाता है। ये असर्टिव सेंटेंस के तमाम एग्जांपल्स हमारे खत्म हो गए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।